नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह हम अपने फैमिली के साथ में होटल से निकल चुके हैं और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की उस पवित्र भूमि पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, जहां सुदामा और कृष्णा की मित्रता ने आकार लिया और जहां एक गुरु ने अपने शिष्य को ऐसा ज्ञान दिया कि वह आगे चलकर संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शक कर गया। जी हाँ, आपने सही सुना। तो वहाँ पे जाने के लिए हम सब फैमिली के साथ में ऑटो में बैठ चुके हैं। अब ऑटो में बैठे हैं तो धीरे धीरे आश्रम की ओर चलते हैं। अब हम ये देखिए हमारा आश्रम आ चुका है। यह वही आश्रम है जिसकी हम बात। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने और उनके भाई बलराम और उनके जो परम मित्र हुए हैं सुदामा जी ने इसी गुरुकुल में महर्षि सांदीपनि से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। जो शुरुआती विद्या होती है वो उन सब ने मिलके यहीं से ग्रहण की थी। तो उस जगह पे आज हम अपने फैमिली के साथ में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा यहाँ का है, दृश्य कितना खूबसूरत है। और दृश्य के साथ साथ यह एक ज्ञान बिंदु है, उज्जैन का एक ज्ञान पॉइंट है। यहाँ पे आना अपने आप में भी एक अलग अनुभूति कराता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे माना जाता है 64 दिन में 14 विद्याएं और 64 कलाएं जैसे धनु विद्या, खगोली विज्ञान, चिकित्सा आदि का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया था श्री कृष्ण जी ने। यही शिक्षा पूरी करने के बाद वे जगत गुरु और योगेश्वर कहलाए थे। यही वह आश्रम है, यही वह उनका विद्यालय था, यही उनका एक ज्ञान पॉइंट था जहाँ से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। आज भी हर एक चीज़ एकदम संयोग के रखी हैं, जैसे लगता है कि सच में कुछ अलग ही अनुभूति इस स्थान पे आके हो रही हैं। ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चित्रकला हो गई, पुस्तकें हो गई, और जैसे जैसे यहाँ पे ज्ञान दिया गया था वैसा वैसा यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संयोग के रखा गया है। यहाँ आने के बाद एक अलग सा अनुभूति हो रहा है। ज्ञान बिंदु पे आने के बाद लग रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे आज 4-5 हज़ार साल पहले श्री कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की होगी। आप आओगे इस जगह पे तो आपको अनुभूति हो ही जाएगी। श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता की कहानी होती है वो यहीं से शुरू होती है। जो एकदम विश्व प्रसिद्ध निश्चल मित्रता की शुरुआत थी इसी आश्रम में कहा जाता हुई थी। जब वे दोनों साथ मिलकर आश्रम के कार्यों के लिए जंगल से लकड़ियाँ बीनने जाते थे तो उसकी भी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से संयोग के रखी गई है। उसके बाद आश्रम के आसपास के इस पूरे क्षेत्र को अंकपात कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी पाटी पर लिखे अंकों को धोया करते थे। यहाँ एक प्राचीन पत्थर भी मौजूद है जिस पर 1 से 100 तक के अंक उत्कीर्ण हैं, जिनमें स्वयं सांदीपनि द्वारा लिखा गया माना जाता है। और यह आश्रम इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है कि आपको क्या ही मैं बताऊं। यहाँ पे एक गोमती कुंड है, देखिए एक गोमती कुंड है। आश्रम के अंदर एक विशाल सीढ़ीदार जल कुंडी है जिसे गोमती कुंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने वृद्ध संदीपनि को रोज स्नान के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए बालक श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पवित्र नदियों के जल को इसी कुंड में आमंत्रित किया था। श्रद्धालु आज भी इस कुंड के जल को पवित्र मानकर अपने घर ले जाते हैं। सर्वेश्वर महादेव 6000 साल पुराना शिवलिंग जो है यहाँ पे ये माना जाता है कि यहीं पे स्थापित है, जिसकी पूजा स्वयं महर्षि सांदीपनि और उनके शिष्य करते थे। यदि इस शिवलिंग को ध्यान से देखा जाए तो इस पर शिव पार्वती गणेश और कार्तिक जी की प्रतिमा बताई जाती है, वो इसी आश्रम में मौजूद है। बाकी आप आश्रम का जो दृश्य है ये देख ही सकते हैं, चीज़ें कितनी कलात्मक तरीके से यहाँ पे सुसज्जित करके सजो के रखी गई हैं, वो आप वीडियो में बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। बाकी आप जो और भी यहाँ की अनोखी मूर्तियाँ जो हैं
और इस आश्रम के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बाल रूप में भी बैठी दुर्लभ मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, चित्रियाँ मिल जाएगी, जिनमें वे अपने हाथों में स्लेट कलम पकड़े हुए एक विद्यार्थी की तरफ दिखाई देते हैं। और भी कुछ जितनी भी क्रिया वो लोग की थी, हर एक चीज़ शुरू से लेके अंत तक, जब तक उनकी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तब तक की सारी चीज़ें यहाँ पे संजो के रखी गई हैं। यहाँ की ये सारी चीज़ें अपने आप में भी एक अलौकिक दृश्य क्रिएट करता है। आज भी देश विदेश से लोग अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजने से पहले या गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस आश्रम में अपने बच्चों को लाते हैं, इस आश्रम को दिखाने के लिए कि आइए देखिए यहाँ पे कितना विचित्र और अलौकिक यहाँ का नज़ारा है। यहाँ का नज़ारा देखकर लोग दूर दूर से एक बार यहाँ अपने बच्चों को ये समझाने के लिए लेके आते हैं कि देखो किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जी ने इस आश्रम से ज्ञान लेके पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, अपने प्रताप से पूरे दुनिया के लोगों को मार्गदर्शन किया है। ये देखिए कितना भव्य नज़ारा ये रहा है। तीनों लोग बैठ के ज्ञान की बातें करते हुए ज्ञान ले रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी। बाकी हम लोग अपना नज़ारा देखने आए हैं, बाकी माता जी को मैं दिखा ही रहा हूँ क्या है कैसे है। बाकी अलौकिक नज़ारा यहाँ जो है वो बहुत ही प्यारा है, इसलिए मैं अपने साथ 2 बच्चों को भी लेके आया हूँ, जिससे वो ये देखें, सीखें, समझें कि शुरुआती दौर में अगर वो मन को एकत्रित करें, मन को कुंठित करें और एक जगह फोकस करें तो वो बहुत ही अलौकिक और विचित्र तरीके से अपने आप को इस दुनिया में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा श्री कृष्ण भगवान जी ने किया था। हर एक चीज़ कितनी खूबसूरत से हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, जहाँ से वो स्टार्ट किए थे और आखिरी तक हर एक चीज़ बहुत संयोग के रखा गया है। बाकी इसके आगे की मैं आपको बताऊं कहानी, तो जो संस्कार की बात करें तो यहाँ बच्चों का प्रारंभिक संस्कार भी यहाँ आके लोगों को मिलता है, जिसमें उन्हें पाटी स्लेट पर पहला अक्षर लिखना सिखाया गया था, ताकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की तरह बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए यहाँ पे बच्चों को एक बार लेके ज़रूर आइए और हर एक चीज़ बारीकी से चीज़ों को उनको नोट कराइए कि किस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ की थी। वो शिक्षा ही बस ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने हर एक वो चीज़ की थी जो एक नॉर्मल आदमी के लिए ज़रूरी होता है। खाना बनाना, बेंच बनाना, तख्त बनाना, सोने की व्यवस्था करना, लकड़ी काटना, हर एक चीज़ उनको सिखाया जाता था आश्रम में, जो उन्हें आवश्यकता पड़ती थी उनके लाइफ में। आज की तरह ये नहीं है कि लड़का स्कूल जा रहा है तो कोई काम नहीं करेगा, खाना बनाएगा, ओ ये खाना बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक का ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है। यह स्थान उज्जैन के मंगलनाथ मार्ग पर शिप्रा नदी के तट के पास स्थित है और सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। यहाँ पे आप आइए, देखिए और अद्भुत नज़ारा आपको फील होगा। यदि आप उज्जैन यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी जगह मिस करनी चाहिए? इसके आसपास के अन्य प्रमुख स्थल जैसे महाकालेश्वर मंदिर का, मंगलनाथ मंदिर के बारे में भी आपको पता करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा अलौकिक दृश्य आपको शायद ही कहीं मिले। ये आप उज्जैन आएंगे तो उज्जैन के एक व्यू पॉइंट के रूप में इसको देखा जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप उज्जैन ट्रिप पे आ रहे हैं तो इस जगह पे आना बिल्कुल भी मिस मत करिए। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो महर्षि सांदीपनि कौन थे, ये भी आपको डाउट होगा, तो इसके बारे में मैं बताऊँ। सांदीपनि ऋषि उस समय के महान विद्वानों में गिने जाते थे। वेद, उपनिषद, ज्योतिष, धनुर्विद्या, राजनीतिक, चिकित्सा और आध्यात्मिक ज्ञान में उनकी अद्भुत पकड़ थी। उनकी ख्याति पूरे आर्यवर्त में फैली हुई थी। राजा महाराजा भी अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए उनके पास ही भेजते थे। लेकिन महर्षि सांदीपनि की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके लिए सभी शिष्य समान रहते थे, चाहे कोई राजकुमार हो या गरीब ब्राह्मण पुत्र। अब हम लोग दर्शन करके वहाँ से निकले। अब हम इसके बाद एक मंगलनाथ मंदिर है,
इस मंदिर में आए हैं। ये मंदिर भी अपने आप में एक अलौकिक स्थान है। वहाँ से चल के हम लोग मंगलनाथ मंदिर आए। मंगलनाथ मंदिर में बोलते हैं कि जो हमारे मंगल ग्रह का जो जन्म स्थान बताया जाता है कि उन्होंने यहीं पे जन्म लिया था। यह एक ऐसा स्थान है कि जो चारों मंगल ग्रह है, जो चारों ग्रह हैं, पूरे ग्रह का जो ख्याति है, उनमें से जो मंगल ग्रह का जन्म स्थान है यही है मंदिर माना जाता है। किसी के क्षेत्र में बोलते हैं ना मंगल ग्रह है, ये है वो है, तो वो सबका निवारण भी इसी मंदिर में आके मिलता है, ऐसा बोला जाता है। बाकी आप नज़ारा तो यहाँ का देख ही सकते हैं, कितना अद्भुत है, अलौकिक है। लोग दूर दूर से यहाँ पे चल के आते हैं, दर्शन करते हैं, इससे अपना व्यू पॉइंट देखते हैं। और मेरा मानना भी यही है कि अगर कोई भी उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के प्लान कर रहा है तो इस मंदिर जो मंगलनाथ मंदिर है यहाँ पे आना मत भूलिए। यहाँ पे आने के बाद आपको अलग ही स्पिरिचुअल फील होगा, शांति फील होगी। हम लोग सब आए, देखें नज़ारा कैसा है, बाहर का भी नज़ारा देखें, अंदर का भी नज़ारा देखें, पूरा चारों तरफ अच्छे से घूमें टहरें देखें। बाकी फील तो नज़ारा तो काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक था, देखने में भी काफ़ी था, लोग भी बहुत थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग बाहर से दर्शन करके थोड़ा निकल गए क्योंकि हम लोग को अभी आगे कई जगह पे जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी दर्शन किए बाहर से ही। लेकिन प्रवेश जी ने जाके बगल से दर्शन कर लिया था, हम लोग पीछे रह गए थे। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं नज़ारा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं देखने के लिए, एक बार आ जाओ तो आपके पास टाइम कम पड़ जाता है नज़ारे देखते देखते। फिर भी हम लोगों ने दर्शन किया, माथा टेका, उसके बाद वापस हम लोग अपने ऑटो में जाने लगे और दूसरे स्थान पे जाने का सोच रहे थे। तो आपको ये नज़ारा देख के अद्भुत तो लगा ही होगा, तो कैसा भी लगा आप एक बार, अगर आप इस जगह पे आए हैं तो कमेंट में बताइए, आया हूँ, नहीं आए हैं तो जगह कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेहतर लगा। बाकी इसमें मैं टूर पे हूँ, अपने फैमिली के साथ में पूरा घूम रहा हूँ उज्जैन में। और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग को जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ से आउट किए। आउट करने के बाद अब हम लोग जाएंगे दूसरे चेक पॉइंट पे। वह चेक पॉइंट अपना हो सकता है आगे का दूसरा काल भैरव का प्लान है, क्या ही बोलूँ आपको घुमाऊँ। अभी हम लोग यहाँ से निकलने के बाद सीधा काल भैरव दर्शन के लिए जाएंगे, इसलिए इधर पे टाइम ज़्यादा लॉस ना करते हुए सीधा निकलेंगे काल भैरव मंदिर के लिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।